हिमाचल की आर्थिकी में और आर्थिक दशा सुधारने में हिमाचल के बागवानों का और सेब का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 10-15 दिनों से जिस तरीके से हिमाचल के सेब की कीमतें कम हुई है, उसके लिए मैं सीधा आरोप जो है सरकार पर लगाता हूँ। सरकार ने बागवानों के हित के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बागवानों को अंबानी, अडानी और अदानी के शोषण से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हिमाचल में हर साल 5000 करोड़ का सेब जो है पैदा होता है और बिकता है। हिमाचल के 7 जिलों में सेब पैदा होता है, जिसमें ज़्यादातर सेब जो है शिमला जिले में पैदा होता है, कुल्लू में होता है, मंडी में है, चंबा में है, सिरमौर में है, सोलन में है। इस तरीके से मैं सरकार पर आरोप लगाता हूँ कि जयराम सरकार और उनके जो बागवानी मंत्री हैं महेंद्र सिंह जी, उन्होंने बागवानों के हितों के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। सेब की कीमतों को जो है स्थिर रखने में कोई कदम नहीं उठाए हैं और उनको कोई परवाह नहीं है। न मुख्यमंत्री ने आज तक मीटिंग की, न बागवानी मंत्री ने तो कभी आज तक मीटिंग की ही नहीं सेब के बारे में। इस तरीके से ये जो है आज हमारे हिमाचल प्रदेश के सेब के बागवान बहुत परेशान हैं। उनका शोषण हो रहा है और शोषण से बचाने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। और आजकल जो है बोली तौलिए के नीचे हो रही है और जितना एक पेटी पर खर्च आता है, कई बार उतना भी आप बागवानों के हितों की रक्षा करने के लिए, शोषण से बचाने के लिए कदम उठाएं। और जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, जिन्हें यहाँ कोल्ड स्टोरेज बना रखे हैं, जिन्हें कीमत कम करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको बुला करके जो है आप उनको वार्निंग दें और कहें कि आप सेब का रेट कम क्यों कर रहे हैं। जो 10 साल पहले सेब का रेट था वो अब की बार जो है वो दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा गलत किसानों के साथ, बागवानों के साथ हो रहा है। उसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह जो है लड़खड़ा गई है। आज लोग सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे जो है उनकी पिटाई हो रही है। यहाँ कुल्लू में ही अभी हफ्ता भर पहले, 4-5 दिन पहले, एक हमारे काइस के जो प्रधान थे, रह चुके थे और उसकी घरवाली भी प्रधान रह चुकी है, उन पर जो जानलेवा हमला भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडों ने किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी तक सब मुलजिमों को नहीं पकड़ा गया है और वो दोनों बेचारे, एक तो चंडीगढ़ में जो है इलाज करवा रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी जल्दी ठीक होकर के वो घर वापस आएँ। और एक जो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज जो है नेर चौक में उपचाराधीन है। मंडी में जो हमारी एसपी साहिबा है, जो कुल्लू में भी एसपी रह चुकी है, उनकी गुठियाँ जो है घर के अंदर सोने की गुठियाँ चोरी हो गई है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब एसपी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी के गहने क्या सुरक्षित होंगे। जहाँ तक विकास की बात है, वो कहते हैं जब तो डबल इंजन की सरकार है। अनुराग ठाकुर जी आए, उन्होंने भी कहा डबल इंजन की सरकार है। जयराम कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, इनके मंत्री कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो मोदी का इंजन है 7 साल में वो हाँप चुका है, दम तोड़ चुका है। और जो जयराम का इंजन है वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, विकास के मामले में स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जयराम जी कहते हैं कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। जयराम जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैंने 4 मेडिकल कॉलेज 5 साल में हिमाचल में लाए हैं, एक रिकॉर्ड है। मैं आपको चुनौती देता हूँ, अगर वाकई डबल इंजन की सरकार है
आप एक मेडिकल कॉलेज कुल्लू जिले के लिए ला करके दें तो मैं आपको सरेआम बधाई दूंगा और मानूंगा कि डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। आप और बताइए क्या कर रहे हैं? आप तो जयराम जी और उनके मंत्री सिर्फ उन क्षेत्रों में का दौरा कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में उन विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं जो कांग्रेस के वक्त में बने, जो कांग्रेस के विधायक प्राथमिकता में थे, जो कांग्रेस की सरकार में मंजूर हुए थे और कांग्रेस के वक्त में ही लगभग पूरे होने वाले थे, उनके उद्घाटन किए जा रहे हैं। और जो शिलान्यास कर रहे हैं उसमें बजटरी प्रोविजन कोई नहीं है, बजट में कोई प्रावधान नहीं है, अगर है तो बहुत मामूली है और इस हिसाब से जिस तरीके से बजट रखा है 10 साल में तैयार नहीं है। इसलिए विकास के मामले में भी जयराम सरकार फेल हुई है। कहाँ विकास हो रहा है, मुझसे पूछा जाता है विकास कहाँ हो रहा है। इसलिए विकास कुछ क्षेत्रों में हो रहा है और जयराम जी से मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा दौड़ धूप ना करें। अभी लोकसभा के चुनाव में वो लोगों से वोट मांग रहे हैं, लेकिन जब भी ये बाई इलेक्शन होंगे, चाहे मंडी संसदीय क्षेत्र का है, मंडी संसदीय क्षेत्र में चुनाव करने की क्या जरूरत पड़ी। हमारे सांसद जो है 4 लाख से ऊपर वोटों से चुन करके गए थे, उनकी अंत्येष्टि में मैं शामिल हुआ और मैंने कहा 2 दिन पहले मंडी में शिवरात्रि में हंस रहे थे, खूब ठीक थे, 2 दिन के बाद उनको क्या आत्महत्या करने की क्या जरूरत पड़ी। उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने सीबीआई इंक्वायरी मांग की। जयराम ने कहा उनके परिवार के लोग मांग करेंगे तो करेंगे। अब उनके लड़का भी मांग कर रहा है कि भाई पता लगना चाहिए क्यों उन्होंने आत्महत्या की है। उनके मोबाइल तक आज तक उनका कब्जे में नहीं लिया पुलिस ने। तो इस तरीके से आज उस वजह से हमारे ये चुनाव हो रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश की जनता 4 साल जयराम के कुशासन से परेशान है, हताश है, मायूस है, निराश है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, विकास के काम सारे ठप पड़े हैं के मूड में है। बाई इलेक्शन भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लोकसभा का बाई इलेक्शन भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और जब नवंबर 2022 में विधानसभा के चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी 3/4 बहुमत से और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। धन्यवाद सर।